नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कल सुबह आप उठो और आपका गूगल, अमेज़न, फेसबुक, व्हाट्सएप काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? लेकिन दोस्तों ये मुमकिन है और इसकी शुरुआत भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो चुकी है। कल रात 8 बजे मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ज़मीन और मिसाइलों तक नहीं रही। पहले तो क्या होता था कि ज़मीन के ऊपर लड़ने का वादा किया, उससे पहले उन्होंने मिसाइल एक दूसरे के ऊपर ठोकने स्टार्ट कर दिए। बट आज ये जो जंग है दूसरे महीने तक पहुंच चुकी है। अब आपके और हमारे डेटा तक पहुंच चुकी है बहुत बड़े लेवल की जंग। आप सोच रहे हो कि कौन सा डेटा की बात कर रहा हूं मैं उस डाटा की बात कर रहा हूं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। चाहे आपकी कोई बैंक डिटेल्स है, चाहे आपकी कोई फोटोज़ है, चाहे आपकी कोई वीडियोज़ है, चाहे आपने किसी के ऊपर कॉल पर बात करी है, जहाँ फिर आपने किसी को कोई कॉल रिकॉर्डिंग सेंड करी है, जहाँ फिर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करी है। आप सोच रहे हो कि यार किसी को पता ना चले, ये मेरा पर्सनल सीक्रेट चीज़ें, पर्सनल सब समझ रहे हो ना, मैं कौन से पर्सनल की बात कर रहा हूँ, वही वाले जो आप सोच रहे हो। बट वो सब चीज़ें किसके पास अवेलेबल होता है? वो डाटा सब इन कंपनीज के पास अवेलेबल होता है। ईरान ने सीधा हमला बोला है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी अमेजोन के ऊपर। पर क्या पूरा मामला है, चलिए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में, और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपकी जो डेटा है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी बैंक, बैंक में हमारा पैसा पड़ा होता है और वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है राइट नाउ। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर अमेजोन के ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद भी बहुत बड़े हमले होने हैं अभी, क्योंकि जो ईरान कहता है वो करके दिखाता है। अगर खबर आ रही है बहरीन से, जहां पर अमेजोन का एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना हुआ है, जिसके ऊपर रिपोर्ट की है, बहुत बड़े टीवी चैनल्स भी बोल रहे हैं कि भाई उसके ऊपर हमला हो चुका है। ईरान ने यहाँ धड़ाधड़ मिसाइलें ठोकी हैं और बड़े बड़े ड्रोन्स वहां पर ठोक दिए हैं। हमले के बाद वहां पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर आग लग गई और काम काज जितना भी है वहां का वो ठप हो गया। अब सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के ऑफिस पर हमला करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क ही पड़ेगा कि अमेजोन के ऊपर हमला हुआ है, बहरीन के अंदर हमला हुआ है, कौन सा इंडिया में हमला हुआ है। भाई आज सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कौन से ऐप चलते हैं? वही 18 ऐप इंडिया में सबसे ज़्यादा चलते हैं जिनके ऊपर अब ईरान हमला करने जा रहा है। दोस्तों ये डाटा सेंटर हम बहुत आसान भाषा से समझेंगे। फिर डाटा सेंटर एक्चुअल में होता क्या है, उसके ऊपर हमला हुआ है तो हमारा क्या नुकसान है, हमारी जेब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, ये एक ऐसी तिजोरी है जहां दुनिया भर के करोड़ों लोगों का बैंकिंग डाटा, सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटल यादें सुरक्षित रखी जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कि अगर आपने मेरी अच्छे से वीडियो को सुना है कि क्यों सुरक्षित रखी जाती हैं, सेफ्टी के साथ वहां पर रखी जाती हैं। अमेजोन वेब सर्विस, जिसे हम बोलते हैं AWS, दुनिया की सबसे बड़ी एक क्लाउड कंपनी है। मतलब एक इनका तिजोरी है, जिसे हम क्लाउड बोल देते हैं इंग्लिश में, हम चलो सरल भाषा में बोलते हैं तिजोरी। अब तिजोरी के अंदर का हमारा जितना भी डाटा है वो सब रखा जाता है। अगर उनके सर्विस को कुछ होता है, उनकी प्रोडक्ट को कुछ होता है, उनकी सर्विस को कुछ होता है, तो भारत समेत कई देशों की डिजिटल सेवाएं जड़ी वो हिल सकती हैं। मतलब डिजिटल के साथ साथ हमारे फ़ोन हैं जो बंद हो जाएंगे, हैकिंग हो जाएंगे, क्या पता कौन सा पैसा निकल जाए, क्या पता कौन सी वीडियोज़ वायरल हो जाए, क्या पता कौन सी इमेज वायरल हो जाए, क्या पता कौन सी रिकॉर्डिंग वायरल हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर साथ देती है। लेकिन ईरान की धमकी और असली निशाना है क्या? सबसे पहले ये इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ईरान की शक्तिशाली फौज IRGC ने खुलेआम चेतावनी दी है। अब ईरान के पास जो सबसे पावरफुल फौज है ना, वो IRGC है, जो बार बार हमले करते आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि IRGC ही सब कुछ कर रही है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उस फौज की। तो उनके निशाने पर सिर्फ अमेजोन ही नहीं है, बल्कि 18 कंपनियां और भी है, जिसमें सबसे बढ़िया कंपनियां आती हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मेटा, प्लस टेस्ला और बोइंग। बोइंग मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनी के जहाज़ों के इंजन बनाती हैं, जैसी कंपनियां शामिल है। ईरान का बड़ा दावा किया कि ईरान का कहना है कि ये जितनी भी कंपनियां अमेरिका की ताकत हैं। अब अमेरिका की जो बैकबोन है वे ये जितनी सब कंपनी है, और अब वही इसकी ताकत को चोट पचाएंगे। मतलब कि जहां पर उनके जख्म हुए हैं उनके ऊपर वो नमक लगाएंगे, मलम नहीं लगाएंगे, पट्टी नहीं लगाएंगे, बट नमक लगाएंगे कि जो बैकबोन है और ज़्यादा दर्द करे, जो ट्रंप को और ज़्यादा तकलीफ हो, और वो जंग को बंद कर दे। मतलब ईरान तो पीछे हटने वाला है नहीं है। USA बार बार नई नई चुनौतियां, नई नई अपनी बातें रख रहा है लोगों के सामने, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ती जा रही है। और इंडिया के अंदर भी महंगाई बहुत बड़े लेवल पर बढ़ेगी। बस 5 राज्यों के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं मोदी जी के, तमिलनाडु, असम के अंदर, केरला के अंदर, जब वो इलेक्शन हो जाएंगे तब देखना डीजल, पेट्रोल और इसके अलावा
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका रेट बढ़ जाएगा। अब उनका सीधा असर ये होगा किसके ऊपर पड़ रहा है? भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। तो नए तरीके के साथ हम एक इंटरनेट वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड जिसे हम बोल देते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मिसाइलें अब सरहदें पार नहीं बल्कि सर्विस पर गिरेंगी। अब पहले क्या होता था, मिसाइल तो सरहद के पार गिर जाती थी, बट अब हमारे ही डाटा के ऊपर गिरेगी। जैसे कि सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर अमेजॉन, बहरीन के अंदर ऑलरेडी उन्होंने बहुत बड़ा अटैक कर ही दिया है। अब ये जंग है टेक्नोलॉजी के ऊपर पहुंच चुकी है, और आपको पता है जब जंग टेक्नोलॉजी के ऊपर पहुंच जाती है तो नुकसान होना एक नॉर्मल बंदे का भी तय हो चुका है। अब हमारी वीडियो आपके पास आ रही है, किसके माध्यम से आ रही है? एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रही है। अगर यूट्यूब किसका है? अमेरिका है। गूगल किसका है? अमेरिका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसका है? ये सब कुछ भाई अमेरिका का है। इंडिया का क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर इसीलिए तो वो देश कामयाब है। अगर मोदी जी कुछ नया क्रिएट करें, इंडिया का व्हाट्सएप क्रिएट करें, इंडिया का यूट्यूब क्रिएट करें, इंडिया का इंस्टाग्राम, फेसबुक क्रिएट करें, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। चाइना हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बात करता हूँ, बट चाइना की स्टेटमेंट क्या थी 1949 के अंदर, और 1947 में हमारी स्टेटमेंट क्या थी? चाइना ने बोला कि भारत टुकड़ों पर पड़ रहा है। किसके? अंग्रेजों के टुकड़ों पर। जो अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बछाई थी उसी के ऊपर आज तुम्हारी ट्रेन चल रही है। पर जब चाइना 1949 के अंदर आज़ाद हुआ था, चाइना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। कहता हमें टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं है। चाइना ने सब कुछ अपना क्रिएट किया है, तभी तो उनकी बुलेट ट्रेन भी 600, 700, 800, 1100 स्पीड के ऊपर चलती है, और हमारी वाली ट्रेन 2-2 घंटे, 5-5 घंटे लेट ही आती है। दौड़ने की बात तो बहुत दूर की है। मुझे नहीं लगता हमारी वाली ट्रेनें 300 से पार जाती होगी, पर चाइना वाली 1200-1300 स्पीड के पार जाती है। मैंने खुद उनकी वीडियोज़ देखी हैं, और खुद मेरे दोस्त मित्र हैं जो व्लॉगर हैं, वहाँ पर जाकर खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर कर आए हैं। अब सोच कर देखिए। चलो जी, हमारे आते हैं अब टॉपिक के ऊपर, कि हमारा टॉपिक मेनली जिसके लिए हमने आज आप मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टेक कंपनियां जो जंग के बीच में घसीटना सही है, मतलब उनको शामिल करना बिल्कुल सही है या गलत है? अगर वाकई गूगल या अमेजोन जैसी सर्विस पर हमले बढ़ते हैं तो इसे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा? कमेंट कर कर अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेके आऊँ। क्योंकि मैं खुद गोदी मीडिया से बहुत परेशान हूँ, और मुझे लगता है भारत के अंदर रहते करोड़ों लोग हैं जो गोदी मीडिया से परेशान है, जो फेक न्यूज़ दिखाते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, बट उनको सही जानकारी नहीं देते। सो अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।